हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। और आप लोग ढूंढ रहे हैं कि CUT 2026 की एक कंप्लीट वीडियो मिल जाए जहां पे सारी जानकारी एक ही साथ मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा और कोई वीडियो आपको और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बात करनी है बेटा, हमें यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्या है CUT 2026 एग्जाम के बारे में। जिनको नहीं पता, कंप्लीट डिटेल मिलेगी। लेटेस्ट सिलेबस क्या है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या होने वाली, कितना कॉम्पिटिशन है और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पे देखने को मिलती हैं, कितने कोर्सेज यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, और आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जाएगा और सारी चीजें बाकी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बहुत बेनिफिट होगा। तो पहले से ही बता दूं कि लाइक करना तो बनता है। तो यहां पे बता दूं बेटा आपको कि व्हाट इज CUT एग्जाम, यूनिवर्सिटीज कोर्सेज, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेटेस्ट सिलेबस, कंपटीशन एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं बेटा कि CUT एग्जाम है क्या। ये एक ऐसा एग्जाम है बेटा जिसको देने के बाद ही आपको एक कॉमन या फिर एक कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आप बहुत सपना देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो बेटा अब वो क्या कर रही है बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो एक एग्जाम लेती हैं जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो उसको बोलते हैं CUT एग्जाम। अब ये एग्जाम कैसा बेटा, ये कंप्यूटर पे होता है, ये पेन पेपर मोड नहीं है, ये कंप्यूटर पे लिए जाने वाला एक एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी MCQs आते हैं। क्या आते हैं बेटा, MCQs पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं CUT के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन दे रही है स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर, तो बेटा 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, जो भी बड़े नाम सुने हैं, जैसे बेटा DU है, BHU है, BBAU है, GNU है, JMI है, GGSI PU है बेटा, AU है, AMU है, एटसेट्रा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो टॉप सुनी है आपने, वो सब आपको CUT के थ्रू एडमिशन दे रही हैं और आपको 100 से ज्यादा UG कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, BA, BCom, BSc, BBA, BMS, BLLB, BEd, BTech एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है जो क्लास 12 के बाद आपको देना है, अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं, एक रेगुलर कॉलेज चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बेटा, तो आगे कि ये इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो बेटा जो CUT एग्जाम है इसके 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया कि लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होंगी। सेक्शन 2 23 डोमेन्स है बेटा, एंड GAT। तो सर ये हमारे कुल मिला के 37 सब्जेक्ट बनते, सारे एग्जाम देने हैं, अभी बताएंगे बेटा, रिलैक्स, सारे एग्जाम नहीं देने हैं। लेकिन आप इसमें से बेटा कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो एक एग्जाम में आपको 50 MCQs देखने को मिलेंगे जो 5 मार्क्स का ईच है। ठीक है, 5 मार्क का एक है, और इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी एक MCQ 5 मार्क का है बेटा, और 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 MCQs करने हैं। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो बेटा बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, यानी 5 मार्क तो गए, साथ में 1 मार्क्स और लेके गया, यानी एक क्वेश्चन गलत यानी -6 मार्क्स। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपको CUT 2026 में देखने को मिलेगी, जो अभी तक लेटेस्ट चीजें आपको CUT 2026 की पता है या मुझे पता है। कोई भी चेंजेस आएगा तो आपको इसी चैनल पर अपडेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि आप कितने एग्जाम दे सकते हैं। तो बेटा आप मैक्सिमम 6 एग्जाम ही दे सकते हैं, आपको सारे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम एक बच्चा 6 एग्जाम दे सकता है CUT 2026 में। ओके, अब कौन कौन से एग्जाम देने हैं, तो जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम देना उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बेटा आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप BCom कर रहे हैं, आप BSc कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि DU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अलग हैं, BHU के अलग हैं, सारी चीजों के अलग हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिर्फ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हम ऐसी वीडियोस बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, और वो बेटा ये रहा। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, एक लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए CUT एग्जाम के लिए, GAT एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और डोमेन 3 डोमेन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बेटा आपको मैं बता दूं ये डोमेन क्या है। ठीक है, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। जो बेटा क्लास 12 के अंदर आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उनको CUT एग्जाम में डोमेन बोला जाता है। बात करते हैं GAT की। GAT में बेटा आपको करंट अफेयर्स एंड जर्नल अवेयरनेस या फिर GK बोल लें, ये आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलता है, ठीक है, और आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलता है। सर ये 3 एग्जाम नहीं बेटा, एक एग्जाम के अंदर ये 3 पोर्शंस हैं जो एक ही एग्जाम में ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं।
ठीक है, बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो बेटा लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश और हिंदी चूज करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेजेस वो नहीं है जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है, इंग्लिश के भाई लिटरेचर थी, वो कहानियां सुनी थी और वही आंसर लिखने हैं। बेटा यहाँ पे प्रॉपर ग्रामर आएगी, वोकैब के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसी ही इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम में आपको करनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगेगी, जीएटी में बहुत मेहनत लगेगी। 12th क्लास के सब्जेक्ट शायद आपने पढ़ भी लिए हो एक बार को। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही है। तो बेटा बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है, एक लैंग्वेज, जीएटी और 3 डोमेन। अब ये अगर आप कर लेते तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का हर जो एग्जाम है उसको आप टारगेट कर पाएंगे। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप डीयू के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं बेटा आपसे, तो डीयू के सारे कोर्सेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बात करते हैं बेटा कौन कौन से यूजी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। तो बेटा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीकॉम प्रोग्राम, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स एंड बीएमएस, ये 5 कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं डीयू में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब बीकॉम प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेटा आपको बोला कि नीचे 2 कॉम्बिनेशन दिए, उनमें से कोई भी एक तैयार कर लो। तो सीयूटी एग्जाम में या तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन नंबर 1 के साथ जाओ या फिर कॉम्बिनेशन नंबर 2 के साथ जाओ। पहला कॉम्बिनेशन कहता है भाई लैंग्वेज एक चूज कर लो, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, और आपको 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी यानी डोमेन, आपको डोमेन बेटा 3 देने हैं। कितने बेटा? 3 डोमेन। तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, 4 सब्जेक्ट। और आप इसमें अच्छे नंबर ले आओ, कट ऑफ आएगी बेटा, आपको बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा डीयू में। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन ले लो और बेटा जीएटी की तैयारी कर लो। जीएटी की तैयारी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर लो। आ रही है बात समझ में? तो आप ऐसे भी बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं या फिर यहाँ पे एक लैंग्वेज, डोमेन, एक डोमेन और जीएटी दे करके भी बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बेटा बीकॉम ऑनर्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी 2 कॉम्बिनेशन आपको बताए गए हैं और दोनों ही कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे तो एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी लेनी है या फिर यहाँ पे भी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 डोमेन देने हैं बेटा और यहाँ पे भी आपको 2 डोमेन देने हैं। लेकिन बेटा एक में मैथ्स से, एक में अकाउंट है। तो कहने का मतलब क्या बेटा, एक लैंग्वेज, ठीक है, मैथ्स या फिर अकाउंट प्लस 2 डोमेन आप और देंगे। ठीक है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है। अगर जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं वो अकाउंट ले सकता है, लेकिन अकाउंट या मैथ में से एक लेना कंपलसरी है। फिर बात करते हैं बेटा बीबीए एफआईए की। यहाँ पर कुछ बच्चे डीयू से नाराज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे डीयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैथ कंपलसरी करी है कि जिस बच्चे को एडमिशन लेना है सीयूटी एग्जाम दो और सीयूटी में मैथ्स करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं है तो बेटा आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यानी आप वही डोमेन चूज कर सकते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, मैथ्स चूज करनी है और जीएटी चूज करना, तब जाके आपको बीबीए में एडमिशन मिलेगा कट ऑफ में नंबर लाने के बाद। फिर बात करते हैं बीएमएस की, और बीएमएस में बेटा क्या, बीएमएस में सेम बीबीए वाला, सेम एज बीबीए। बीबीए में क्या बेटा, एक लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी। तो यहाँ पे भी आपको यही काम करना पड़ेगा। एंड लास्टली आता है बेटा बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है और यहाँ पे भी बेटा मैथ्स कंपलसरी कर दिया है। इकोनॉमिक्स में मैथ्स का आगे चल के बहुत रोल है, इसलिए मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी है। एक लैंग्वेज देनी है, मैथ्स देनी है एंड यहाँ पे 2 डोमेन देने हैं बेटा। ठीक है, 2 डोमेन देने जो लिस्ट बी के अंदर दिए हैं, डीयू ने लिस्ट बना रखी है तो लिस्ट बी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात है बेटा लेटेस्ट सिलेबस की। तो सिलेबस बेटा जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसके सिलेबस को देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए एनटीए की। वो क्या है बेटा, cut.nta.nic.in/syllabus। इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। क्लिक करते ही आपको एकदम लेटेस्ट सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, एंड इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कंपटीशन क्या है सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो अभी तक बेटा यहाँ पे देखा गया 14 से 15 लाख बच्चे ऑन एन एवरेज अपीयर होते हैं हर साल। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है और सारे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज मिले और बहुत ही बढ़िया कोर्स करने को मिले। तो बेटा डीयू के अंदर 70 से 80 हज़ार सीट्स हैं ओनली। ठीक है, 70 से 80 हज़ार सीट हैं और यहाँ पर बेटा बहुत तगड़ी फाइट होती है। अगर मैं कहता हूं कि भाई 14-15 लाख में से मैं कहता हूं 50% बच्चे तो डीयू को टारगेट करते होंगे, क्योंकि डीयू सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। ठीक है, ऐसा बच्चों के अंदर क्या है बेटा कि डीयू सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है और एक्चुअल में टॉप 5 यूनिवर्सिटी में डीयू आती है। ठीक है, मैं कहता हूं 10-15 लाख यहाँ पे है। ठीक है, 14-15 लाख है, 18 लाख 2026 तक डाटा जा सकता है बेटा कि इस बार 18 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं। बाकी देखते हैं एस्टिमेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 18 लाख में से अगर 5 लाख 8 लाख बच्चे भी अपीयर होते हैं तो बेटा 70 से 80 हज़ार सीट ही हैं ओवरऑल। कितने भी कोर्सेज की बात कर लें, बीए, बीकॉम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी हो,
तो बेटा आपके लिए फाइट बहुत तगड़ी हो जाती है और इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। अब बेटा जीएटी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। जीएटी तो स्पेशली बहुत नया हो सकता है, तो उसके लिए बेटा आप प्रिपरेशन शायद नहीं कर पाए ढंग से। एंड अगर हम क्लास 12 के सब्जेक्ट्स की यानी डोमेन्स की बात करें तो बेटा एक नई अप्रोच चाहिए होती है। और इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है सीयूईटी में, उसका सिलेबस भी डिफरेंट है क्लास 12 से, ठीक है। तो अब आपका सिलेबस ही अलग हो गया, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेटा सीयूटी अड्डा 24/7 आपके लिए बेस्ट टीम है। ऑब्वियसली नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अपने सीनियर से पूछ लो, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे, वहां पे आपको सीयूटी पढ़ा हुआ अगर बच्चा मिला तो बेटा सीयूटी अड्डा से जरूर होगा, ठीक है। उसमें 10 में से 8 बच्चे तो सीयूटी अड्डा के ही होते हैं, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे साथ जुड़ने के लिए महापैक में एनरोल कर लीजिए, सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करिए Y550, ठीक है। महापैक अगर आप प्रिंटेड बुक्स के साथ लेंगे तो आपको प्रिंटेड बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी और सारी ही बुक्स होंगी बेटा जीएटी की, और जो भी आपके जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। और इंग्लिश की भी आपको बुक मिलेंगी, हिंदी की भी बुक मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ओके। अब बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन, जब भी आप परचेस करें डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, कैसे आप परचेस कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मुझसे मेरे साथ जुड़ना है तो आप इस कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी है वहाँ पे आपको लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलती रहेंगी और बाकी दिक्कत परेशानी आपकी दूर होती रहेंगी, ठीक है। अब आपको कैसे बैच में एनरोल करना वो मैं आपको बता दूं बेटा। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पे ऐसे सर्च करो अड्डा 24/7, पहली ही वेबसाइट आपको दिख जाएगी। एंड यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूटी यूजी सेलेक्ट करना है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे। सीयूटी कॉमर्स क्लिक करेंगे, आपको बेटा यहाँ पे एक बैच दिख रहा होगा, कोई भी लेटेस्ट बैच, इस टाइम लेटेस्ट बैच है बेटा आरंभ 3.0, ठीक है, जिसका प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा आप महापैक लो, ठीक है। प्रिंटेड बुक्स वाला बुक्स की वजह से थोड़ी सी इसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि पूरे इंडिया में हर जगह बच्चों को पहुंचाई जाती है इसी प्राइस के अंदर। एंड अगर आप ई बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल है तो बेटा आप ये वाला महापैक ले सकते हैं, जो बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएगी वो आपके लैपटॉप के अंदर होंगी, ठीक है। बस फर्क इतना ही है, इसलिए इसका प्राइस भी कम है, ठीक। अब महापैक है क्या बेटा, अगर आप महापैक ले लेते हैं तो सीयूटी 2026 के लिए अभी पूरा साल पड़ा है और ये बेटा बहुत सारे बैचेस आपके लिए आते रहेंगे, ठीक। तो आपके लिए बेटा ये सारे बैचेस फ्री हो जाएंगे जब आप महापैक ले लेते हैं, ठीक है। और प्राइस देखो बेटा, इसको अगर आप 2 बैचेस को भी जोड़ लोगे, आरंभ बैच है, इससे बाद वाला बैच भी इसके आसपास की प्राइसिंग का होगा, वो बेटा महापैक से भी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने बैचेस हम लाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, और ये बेटा आपको महापैक कंपैरेटिवली बहुत ही किफायती पड़ेगा। अपने सीनियर से पूछना कि महापैक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, यहाँ पे कोड लगाओ Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको इस टाइम 40% डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट है। वैसे नॉर्मली 30% मिलता है, फिलहाल 40% मिल रहा है, तो फटाफट से जाकर के इनरोल कर लीजिए। और जो भी डिस्काउंट मिल रहा है बेटा इनरोल कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा कीमती है आपके लिए, ठीक है। आपको सारी गाइडेंस मिलेगी आपकी क्लास 12 के लिए भी बेटा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सिमिलर है, तो क्लास 12 की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, सीयूटी की प्रिपरेशन हम कराते हैं, पूरी गाइडेंस आपको देंगे, सारा मटेरियल आपको देंगे, आपके लिए मॉक टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल होंगे, ताकि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाएं। जैसे आप कंप्यूटर पर बैठ के एग्जाम देने वाले हैं वो आप अभी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस कंपैरेटिवली पूरे साल भर के लिए अगर हम देखें तो काफ़ी ठीक है और आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आपको दी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी वो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और शेयर सबके साथ करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, जय हिंद।